वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में। तो आज का मेरा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसको हम लोग हिंदी में इस नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर को हम लोग अगर बात करें तो इसकी मीनिंग होती है एक दूसरे। ठीक है, ईच अदर को अगर हम बात करें क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं एक दूसरे। एंड ऑन द अदर साइड इसका भी यही मतलब होता है। वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या ईच अदर अनदर, लेकिन हमको कैसे प्रयोग करना है, किस स्थिति में प्रयोग करना है, वो यहाँ पे हमने बताया कि ईच अदर का प्रयोग होता है वो दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए ही प्रयोग करते हैं। सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की बात हो तो आप ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और वन अदर का प्रयोग आप तब करेंगे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो रही हो। अगर आपने वहां पे ईच अदर का प्रयोग कर दिया तो इट विल बी रॉन्ग। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, यानी जो दो लड़कियां हैं वो एक दूसरे से प्यार करती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका प्रयोग कर दिया। दो लड़कियां हैं यानी टू गर्ल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने ईच अदर का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि दो व्यक्ति या वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल है, वी ऑल लव वन अनदर, यानी हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम सभी, वी का मतलब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी लोग ज्यादा हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया? वन अनदर। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ईच अदर व वन अनदर का प्रयोग वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था, यू एंड ही हेल्प ईच अदर। जो हमारी हेल्प है ये हमारी क्या है? वर्ब। ये यहाँ पे क्या है? वर्ब है। और वन और ईच अदर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है, यानी वर्ब के बाद जो आ रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यानी वर्ब के बाद भी हम क्या कहते हैं? ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वेरल विद वन अनदर, यानी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? झगड़ा किया। उन्होंने क्या किया? क्वेरल विद वन अनदर। अब यहाँ पे देखिए ये विद क्या है? ये प्रपोजिशन है। मैंने यहाँ पे बताया वर्ब या प्रपोजिशन। मैंने दो कंडीशन यहाँ पे बताई है। वर्ब यहाँ पे हेल्प हो गया, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन यहाँ पे, तो प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमने प्रयोग कर दिया वन अनदर। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या प्रयोग किया? वन अनदर। और यहाँ पे वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट के रूप में हमने प्रयोग किया ईच अदर। तो ये के रूप में भी हम करते हैं, यानी रूल नंबर 1 आपका ये हो गया, रूल नंबर 2 ये हो गया। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है लिटिल चिल्ड्रन लव, यानी लिटिल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से ही समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल की बात हो रही है, यानी ज्यादा बच्चे हैं। तो लिटिल चिल्ड्रन लव के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वन अनदर, लव वन अनदर। इज इट क्लियर? हम ईच अदर का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरा है द टू मैन हेट, यानी दो व्यक्ति हैं क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। तो यहाँ पे टू मैन की बात हो रही है, तो वी हैव टू यूज ओनली ईच अदर, नॉट वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ ईच अदर हो गया। अब जैसे दे चीटेड, उन्होंने धोखा दिया, दे चीटेड, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है कि प्लूरल की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा लोग हैं, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे प्रयोग कर दिया वन अनदर। आई होप कि जितना मैं आपको समझा पाई हूँ, कोशिश कर पाई हूँ, तो आप समझ गए होंगे। और हर रोज की तरह मैं आप लोगों के लिए दो वर्ड्स लेके आती हूँ। तो आज का मेरा पहला वर्ड्स है टिमिड, TIMID। टिमिड माने होता है कायर। और मेरा आज का दूसरा वर्ड है न्यूटोरियस, NOTORIOUS। न्यूटोरियस माने होता है जो कुप्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध ना हो, जो फेमस ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से प्रोनाउन को आगे कंटिन्यू करूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।